इसको आपको बताना है। आप देखिए, जब नीचे दो संख्याएं हों और दोनों के वर्गों का डिफरेंस 2 हो, दोनों के वर्गों का डिफरेंस अगर 2 हो, या फिर इसका आप हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो आप ऊपर जो है, अगर नीचे ये माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 से ऊपर भी, और नीचे तो ये पहले से है और इसमें आप गुणा कर देंगे प्लस से। तो आप बताइए, ये नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसके वर्गों का अंतर हो जाएगा, और जब आप रूट का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो इनके वर्गों का अंतर होगा, तो 7 माइनस 5 आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5। कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को? कड़ी में 6, इसका मान क्या होगा? तो डियर देखिए, तिर्यक गुणा करने से बेहतर ये होगा कि इनको करड़ी के अंदर है तो इसका हमें आप वर्गमूल बताइएगा। तो वर्गमूल में ये जो नंबर है इसका 2 ऐसा खंड करिए जिसका योगफल 5 हो जाए और गुणनफल 6 हो जाए, तो आपका 3 और 2 ले लेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं, आपको पता है, डायरेक्ट मैं लिखूं? आपकी इजाजत हो तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। यहाँ पर क्या होगा डियर? -1 बटे, ये भी वही चीज होगा, कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2। यहाँ पर इसका आप करेंगे क्या? प्रमेयीकरण। तो अगर आप इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो ये नीचे प्लस है तो गुणा किससे होगा? माइनस से ऊपर नीचे। तो आपका कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 से ऊपर भी, और कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 से नीचे भी। ए वाले को कुछ मत करिए, आप वही लिखिए, कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 माइनस, ये चीज जो है बाहर माइनस लगा हुआ है, तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये पीछे वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर डियर उस पर करेंगे तो कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे, कड़ी हट जाएगी, कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, और इनका अंतर करेंगे तो 1 और 1 से भाग देने से इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो आप यहाँ से ब्रैकेट खोले हैं ना, यह पीछे वाले साइन को चेंज किया, और आफ्टर दैट वी कैन कैंसिल, आपका √2 √3 आपका कट जाएगा। तो एक और √2 और एक और √2 मिल करके क्या हो जाएगा? 2 और √2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। माइनस कड़ी में 5। ऐसा कोई भी सवाल हो जो सेम पैटर्न पर लिखा गया हो तो आप इसका आंसर सीधे इन दोनों नंबरों के योग का आधा, 7 5 12 और 12 का आधा 6, और अगर ऊपर प्लस है तो प्लस चिन्ह लगाएंगे,
और इन दोनों नंबरों के गुणा को कड़ी के अंदर लिख देंगे। 7 पचे 35। क्या हो जाएगा आंसर। कोई कंफ्यूजन किसी को? अब हम पुनः बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने कर दिया और आप कहेंगे कंप्लीट करने की बात, तो हम आपको करके दिखा देते हैं। बाबू जरा समझिएगा ऐसा सवाल, इसमें आपको यही ध्यान देना है कि सेम पैटर्न पर सवाल हो। 7 5 7 5 माने सेम पैटर्न पर सवाल हो, बस चिन्ह का अंतर हो। तो आप इन दोनों नंबरों के योग का आधा जो कड़ी से बाहर लिखेंगे, प्लस या माइनस से डिपेंड करता है कि ऊपर चिन्ह क्या है। ऊपर के चिन्ह के अकॉर्डिंग आप प्लस या माइनस करेंगे। काहे? क्योंकि हर का परमेयीकरण करते हैं, ये हटता है। अब बाबू दूसरा क्या होता है, कड़ी के अंदर इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई। इससे ज्यादा अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए, एक कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5, ये आपका जो मेन तरीका है कंप्लीट लगाने का, वो आप क्या करेंगे, इसके हर का परमेयीकरण करेंगे। तो हर का परमेयीकरण करेंगे तो कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 से ऊपर भी, और कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 से नीचे भी गुणा करेंगे। ये रेशनलाइजेशन का तरीका होता है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और जब होल स्क्वायर हो जाएगा तो आप ओपन करेंगे तो a का वर्ग रूट हटेगा 7, आप b का वर्ग करेंगे 5 होगा। आप प्लस होता है 2ab, तो 2 और दोनों का कर्णी घात सेम है, इसलिए ये कई कर्णी में 7 बचे। और नीचे आइए a प्लस बी और a माइनस बी, तो उनके वर्गों का डिफरेंस होगा नीचे, वह क्या होगा 2। ये दोनों जुड़ सकते हैं, इसके साथ तो कड़ी लगी हुई है, इसलिए 7 5 12। अब 12 और 2 में कॉमन मिलेगा आपको 2, तो अंदर हो जाएगा 6, और यहाँ कॉमन चला गया प्लस कड़ी में 35, आप बटे 2, इससे कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 6 कड़ी में 35। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। यानी इसका ट्रिक आप यही लिख सकते हैं बस। अब ट्रिक याद करने की आपकी बहादुरी, मैंने तो आपको बता दिया। उन दोनों संख्याओं का जोड़, आप ये जो प्लस या माइनस जो भी रहेगा ये ऊपर वाले चिन्ह के अनुसार रहेगा। फिर कड़ी में उन दोनों संख्याओं का गुणा, बस यही आपका ट्रिक है, इसका आप यूज कर लीजिए। कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3, आप बट्टे मैंने एक थोड़ा सा बदलाव कर दिया, पैटर्न तो वही है, बस यही कर दिया कि ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो आप जो बीच में चिन्ह आपका पुटअप करेंगे वह ऊपर के अकॉर्डिंग करेंगे। अब आपको 5 3 8 का आधा 4, चिन्ह माइनस है तो माइनस, और कड़ी में उन दोनों का गुणनफल यानी 15, ये आंसर हो जाएगा। आप इसका मेन तरीका आप जानते हैं, हर का परमेयीकरण करते हैं। कौन सा सेकेंड, कई घंटा लगेगा। a माइनस बी का होल वर्ग कड़ी हटेगी 5 3 8, आप प्लस 2ab, तो 8 प्लस आपका 2 कड़ी में 15, निचवा होगा बाबू 2 2 कॉमन लेके कट जाएगा 2, तो आपका 4 प्लस, हाँ माइनस हो जाएगा, 4 माइनस कड़ी में 15 आ जाएगा। कौन सा दिक्कत बताइए। कंप्लीट भी आप लगाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर बता देते हैं। ये आपका कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3, ये आपका कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3, हर का परमेयीकरण करेंगे तो हर में प्लस है चिन्ह,
तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ऊपर भी और ये नीचे भी गुणा करेंगे। तो डियर ऊपर क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू, ये 2 बार गुणा हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा डियर, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब होल स्क्वायर इसका ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा a का स्क्वायर। जब भी आप रूट का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, 5 माइनस होता है तब भी आपका b का क्या होता है, स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा। अब आपका माइनस होगा और 2ab होता है तो 2 लिखिए। आप a और b का गुणा करेंगे तो दोनों का कर्णी घात समान है, तो एक ही कर्णी में 5 से 15, नीचे आइए a प्लस बी और a माइनस बी, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, दोनों रूट वैल्यू है, दोनों रूट का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा और डिफरेंस क्या होगा, 2। ये बताइए इस 2 को आप इसके साथ न जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं, काहे कि इसके सदमा एक कर्णी का वैल्यू लगा हुआ है, तो आप इसको इनके साथ नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। अब 8 और ये 2 कर्णी में 15, इसमें कॉमन लेंगे तो कॉमन 2 ले सकते हैं, तो यहाँ पर 8 था तो 2 कॉमन लिए हैं तो 4 हो जाएगा माइनस, क्योंकि कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना। और यहाँ पर कर्णी में 15 बचेगा और नीचे मित्र मेरे भाई 2 है और 2 से 2 कट जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 4 माइनस रूट 15, दिस इज योर आंसर। इसका मान आपको बताना है। सिंपल एगो काम करेंगे आप, इन दोनों संख्याओं को ऐसा 2 खंड में तोड़ें जिससे उनका योग हो जाए 8 और उन्हीं दोनों का गुणा करने पर 15 हो जाए, जोड़ने पर 8 हो जाए। 5 3 हुआ, बहुत सही आपका, 5 और 3 और 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। बस अब आपका माइनस है तो माइनस लगा देंगे, इन दोनों को रूट के अंदर डाल देंगे, रूट कर्णी में 5 माइनस रूट कर्णी में, ये आंसर हो जाएगा। और डियर या फिर अगर आप कंप्लीट लगाते हैं तो मित्र आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 8 को हम अगर 2 बार एक कर्णी में 5 का वर्ग कर दें और प्लस कर्णी में 3 का वर्ग कर दें, जैसा कि आप जानते हैं कर्णी का वर्ग करते तो कर्णी हट जाती है, तो दोनों का कर्णी हट जाएगी तो 5 3 8 हो जाएगा। तो मैंने वास्तविक वैल्यू में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया। -2 है, आप 15 को आपकी इच्छा करें तो कर्णी में 5 गुणे कर्णी में 3 भी आप लिख सकते हैं। अब इसको यूं समझे आप, इसको a, इसको b, a b, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, ये आपका फार्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a के रूप में कर्णी में 5 है, b के रूप में कर्णी में 3 है, इसका होल स्क्वायर। अब अगर आप वर्ग हटाएंगे तो एक कर्णी हट जाएगी, क्योंकि कर्णी का जो घात होता है वो अंदर जा करके इसके बट्टे हो जाता है, इसको काट देगा और कर्णी हट जाएगी। आपका आंसर हो जाएगा कर्णी में 5 माइनस कर्णी में 3। कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को, आगे बढ़िएगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। हटिए आप आंसर लिख दें इसका, छोड़िए लिख दें आंसर, कर्णी में 3 प्लस कर्णी में 2, दिस इज योर आंसर। क्योंकि सवाल थोड़ा सा बदला हुआ है।
पहली बात कि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोला है, तो क्यों ना हम इसको करड़ी के अंदर लिख दें। 12 प्लस 6 करड़ी में 3। और थोड़ा सा इसका स्वरूप हम चेंज करेंगे। तो अब देखिए कैसे चेंज कर रहे हैं। 12 प्लस 6 को हम 2 गुणे 3 करेंगे, और एक करड़ी में 3 है। ये जो 12 3 है, इसको अंदर आप करड़ी के अंदर डालेंगे तो करड़ी का घात 2 है, तो इसका 2 बार अंदर गुणा होगा, और एक बार 3 पहले से, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27। अब इसको आप लिख सकते हैं फ्रेशली करड़ी में क्या 27। अब जो आप सोच रहे हैं ट्रिक, वो आप सोच सकते हैं मित्र। ये आपका 9 प्लस 3 12 और 9 त्रिक 27। तो अब आपका ट्रिक है कि दोनों को करड़ी में और प्लस है तो प्लस, तो करड़ी में 9 प्लस करड़ी में 3। मित्र आपको पता है करड़ी में 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, और ये तो आपका इसका रूट होता ही नहीं, मतलब आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो उसको रूट के रूप में ही आपका छोड़ दीजिए। ये आपको समझ में आया बच्ची? कोई कंफ्यूजन? अगर आप विद मेथड जाते हैं तो यू कैन राइट अंडरस्टूड आपका कंप्लीटली। 12 को आप लिख दीजिएगा करड़ी में 9 का वर्ग प्लस करड़ी में 3 का वर्ग। यू कैन राइट आल्सो, क्योंकि जब भी कभी रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और 9 3 क्या हो जाएगा 12। फिर प्लस आपका 2 और 27 को हम क्यों ना ऐसे ही लिख दें। ये आपका करड़ी में 9 गुणे करड़ी में 3। अब आपका क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ए आपका बी, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab। इसको हम एक ही बार फार्मूले के रूप में लिख दें। ए प्लस बी का क्या होता है होल स्क्वायर। ए के रूप में क्या है करड़ी में 9 और बी के रूप में करड़ी में 3 पूरे का होल स्क्वायर। और ए बाबू जब आपका वर्गवा हटाएंगे ना, तो करड़िया क्या होगी हट जाएगी। अब करड़ी हट जाएगी तो आप लिखेंगे करड़ी में 9 प्लस करड़ी में 3। ये सभी लोग जानते हैं करड़ी में 9 एक होल स्क्वायर नंबर है, इसलिए फ्रेशली यू कैन राइट इट 3 प्लस करड़ी में 3। ये आंसर हो जाएगा। देखिए अब एकदम मजेदार क्वेश्चन है। वर्गमूल ज्ञात करना है तो हमको तो इसको करड़ी के अंदर डालना पड़ेगा ना। डाल दिया करड़ी के अंदर। वर्गमूल ज्ञात करना है मतलब भाषा का मतलब क्या है, वर्गमूल ज्ञात करना है मतलब आप शब्द नहीं लिखेंगे, तो हम इसको करड़ी के अंदर डाल लें। ये बाबू लोग है 12 2 चाहिए ना, तो आप 2 से गुणा भी कर दीजिए और 2 से भाग भी कर दीजिए, तो इसके मान पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। अब एगो बात बताइए, है 2 तो खाली इसके बट्टे है ना, अगर दोनों के बट्टे लिखना चाहिए तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 2 तिहाई 6 प्लस आपका ये 2 करड़ी में 5 आप पूरे के बट्टे 2। अब फैक्टर हो जाएगा 5 का, 3 2 नहीं होगा, 5 और 1 5 और 1 6, आप 5 गुणे 1 5। बात समझ में आ गई। ऊपर वाली बात पहले कर लिया जाए, क्यों ना आपका ऊपर का करड़ी अलग कर दें और नीचे का इसको ऐसे ही रहने दें, कोई बात नहीं। ऊपर वाला आप लिख सकते हैं डायरेक्ट अब कर दीजिए, करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 1 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि प्लस है प्लस। और ये वर्ग अगर मित्रों मेरे भाई बहन अगर हटा देंगे तो करड़िया क्या होगी हट जाएगी। और आपने पढ़ा है भिन्न में कि डिनोमिनेटर जब एक हो, अंश 2-3 स्टेप में हो, तो दोनों का अलग अलग बट्टे कर सकते हैं। तो यू कैन राइट आल्सो दिस, एक करड़ी में 3 नहीं करड़ी में 5 बट्टे करड़ी में 2 आप प्लस करड़ी में 1 बट्टे करड़ी में 2।
तो काहे नहीं वो काम करते, एक ही बार कड़ी लगा देते, पूरा थोड़ी एक में लिखेंगे, हाँ अलग अलग, शाबाश। कड़ी में 5/2 प्लस कड़ी में 1/2। अगर कहीं आपको घुमा दिया तो अब घुमाएगा क्या करेगा, बहुत करेगा, इसको कड़ी से बाहर निकाल देगा, एक खाली 2 को कड़ी के अंदर रखेगा। तो आप किसी प्रकार का कोई डक्ट या कंफ्यूजन में आप नहीं आएंगे। लगा लेंगे ना डियर, आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। क्या करते हैं, इन दोनों में कंपेयर करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपेयरिंग वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। बात समझ में आ गई डियर। 27 देखिए, 6 को आप तोड़ेंगे, 28 माइनस 2 गुणे बाबू 3 करेंगे, अंदर आपका कड़ी के अंदर 3 करेंगे, बाहर वाला जो नंबर है उसको कड़ी के अंदर ट्रांसफर करेंगे। लेकिन ट्रांसफर करते समय एक बात ध्यान में दिया जाता है कि कड़ी का घात क्या है। भाई ये नंबर अंदर 2 बार गुणा होगा, ये डिपेंड करता है कड़ी का घात क्या है। ये तो कॉमन सी बात है, ऐसा नहीं कि कोई सवाल बदल दिया है, 3 है तो अंदर 2 बार गुणा करेंगे, गलत हो जाएगा। ये वर्जिनिटी आप गणित को एक एक पॉइंट टू पॉइंट जानिए। आप कहेंगे अंदर जाएगा, कड़ी के अंदर 2 बार गुणा होता है, ये निश्चित थोड़ी 2 बार गुणा होते हैं, तो डिपेंड करता है कड़ी का घात क्या है। और जब कुछ भी ना लिखा हो तो कड़ी घात क्या होता है। तो डियर इस नंबर को अंदर डालेंगे और 2 बार गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा मित्र। 28 माइनस 2 कड़ी में 27, इधर आपका कड़ी में 3 a माइनस b। हाँ डियर लिख लेते हो, गलती हो गया। अब डियर 2 को नंबर कौन मिलेगा, एक को 27, एक को 1। 27 और 1 का योग आपका 28 और 27 से कम 27 और बीचवा में क्या है माइनस। तो इसका आंसर हो जाएगा कड़ी में 27 माइनस कड़ी में 1। दोनों आपका होल स्क्वायर नंबर है भैया, दोनों को बाहर करिए, होल स्क्वायर नंबर है। कहाँ होल स्क्वायर नंबर, ए नहीं, इसको आप यही लिख सकते हैं 3 कड़ी में 3। ये 9 गुणे 3 करेंगे, 9 बाहर आएगा 3 और 1 को तो फ्रेशली आप लिख लेंगे। इसका कंपेयरिंग करेंगे कड़ी में 3 a माइनस b से, तो कड़ी में 3 का गुणांक a है, तो यहाँ कड़ी में 3 का गुणांक 3 है, इसलिए a का मान क्या हो जाएगा 3 और b का मान क्या हो जाएगा 1। और आपसे पूछा है a माइनस b क्या होगा, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और परमेय संख्या क्या होती, इफ ए नंबर नोटेड इन द फॉर्म ऑफ p upon q but q is not equal to 0, so that number will be listed in आपका rational number। if a number not expressed in the form of p upon q but q is not also आपका equal to 0, so that number will be listed in आपका irrational। आगे बढ़े डियर, q का मान ज्ञात करें। मित्रों एक बात जानते हैं, इसका मान ज्ञात करने के लिए डियर फर्स्टली यानी सबसे पहले आपको क्या चाहिए, x का मान नहीं चाहिए बाबू, x प्लस 1/x का मान चाहिए। इसका मान जब आप पाएंगे तो दोनों साइड का होल क्यूब करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। चलिए आइए, अब x का मान है इतना, तो अब कोई इसी का क्यूब करेगा पगला जाएगा, इसी का कोई लड़का क्यूब करेगा पगला जाएगा। आप पहले ये निकालो। और डियर एक बात सुनो डियर, एक बात सुनो, आप कलम को आप लोग रोक दो 1 मिनट के लिए, रोक दिया डियर। चल ये बाबू मैंने बताया है 7 प्लस 7 माइनस 4√3 है। एक बात हमने अभी अभी बताया है कि जब दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर ये आपका 1 हो तो इसका 1 बटा जो वैल्यू होता है भैया ये माइनस होगा तो प्लस मिलेगा।
अरे बाबू दोनों के वर्गों का अंतर एक है कि नहीं है। 7 का वर्ग 49 और 4 चौक का 16 और कड़िया का वर्ग करेंगे तो कड़िया हट जाएगी 3 16 तिया 48 49 माइनस 48 आपका 1। तो हम क्या लफड़ा पाले 1/x का मान डायरेक्ट लिखें 7 प्लस 4 कड़ी में 3। आए बाबू हाउ जो निकालना है ना तो वो तो और आसान हो गया। देखिए x का मनवा क्या है 7 माइनस 4 कड़ी में 3 और 1/x का मान क्या है प्लस में, यानी 7 प्लस 4 कड़ी में 3। ए बाबू इससे आपका ये आपका कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई आपको 14। अब तो काम हो गया ना। देखिए x प्लस 1/x बराबर हो गया बाबू 14। तो दोनों संख्याओं का क्यूब करेंगे, क्या करेंगे क्यूब करेंगे। अब मित्रों 14 का क्यूब कितना होता है 2744। ए बाबू इसका एक्सपेंशन होता है, इतना तो करना ही पड़ेगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3a इंटू b। अब ब्रैकेटवा में इसको लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिख देता हूं 14। भाई ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे x प्लस 1/x और उसका मान 14 है तो कहे ने 14 लिख दिया। x कट देगा 14 तिया 42, 42 अगर कटेगा मेरे भाई बहन तो आपका 42 घट जाएगा, क्योंकि वैल्यू इधर क्या है प्लस है, ये वैल्यू इधर क्या है प्लस है, उधर जाएगा माइनस है। तो 42 घट जाएगा कितना देगा 2702। कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो बताएं। एनीबॉडी आपका है कोई कंफ्यूजन? नो आपका बहुत अच्छा डियर आपका, थैंक्स, जय हिंद।